हरियाणा में हुड्डा राज के 10 सालों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हनुमान कहे जाने वाले हिसार के कांग्रेसी नेता धर्मवीर गोयत के हुड्डा विरोधी खेमे में शामिल होने की खबरों का धर्मवीर गोयत ने खंडन किया है। इस दौरान धर्मवीर गोयत का कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस की हार हरियाणा की जनता की वजह से नहीं बल्कि कांग्रेसी नेताओं की आपसी फूट की वजह से हुई। अब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को कि इसी आपसी फूट को खत्म करने के लिए वो सभी शीर्ष नेताओं के दर पर जाएंगे। धर्मवीर गोयत से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मिली जबरदस्त हार के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच भी तूफान मचा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक भी अब खुलकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐसा ही सार्वजनिक मंच हिसार के बरवाला में था जहां पर प्रोफेसर संपत सिंह के अलावा हुड्डा समर्थक माने जाने वाले रामनिवास घोडेला भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने निशाने पर लेते हुए नजर आए और वहीं उसी मंच पर मौजूद थे धर्मवीर गोयत। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हनुमान माने जाते हैं और इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे ये बताइए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हनुमान तो 10 सालों के कार्यकाल के दौरान तमाम लोग आपको कहते रहे, लेकिन अब हुड्डा ही अपने लोगों के निशाने पर आ चुके हैं। विधानसभा चुनावों में जो हार मिली उसकी पूरी जिम्मेदारी अब हुड्डा पर है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा, मेरा एक सिस्टम है, मैं कांग्रेसी हूँ और मेरी 4 पीढ़ियाँ कांग्रेस में रही हैं। इतना दर्द जरूर था कि मेरे को टिकट नहीं मिला। मेरे को टिकट मिलता नड़वा से, मैं 25,000 से जीतता। आज ये हार नड़वा से नहीं होती। रही बात हुड्डा साहब की, हुड्डा साहब हमारे आदरणीय नेता हैं, मेरे उनके साथ पारिवारिक संबंध भी हैं और मेरे लिए सभी नेता बराबर हैं। अब मेरा एक ही लक्ष्य रह गया, वहाँ मैं बैठा जरूर था लेकिन मैं कोई ना हुड्डा साहब के खिलाफ बोला ना किसी दूसरे नेता के खिलाफ बोला। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक प्रयास करूँगा, मैंने पहले भी प्रयास किया था, आगे भी प्रयास करूँगा, सभी नेता एक हो जाएं और सभी से मिलूंगा, सबके पास जाऊँगा, प्रार्थना करूँगा कि लोगों का कोई कसूर नहीं है, आप एक हो जाएं ताकि कांग्रेस को तरक्की मिले, कांग्रेस वापसी में आए। 15 साल का बहुत लंबा अरसा होता है, वर्कर मर गया, वोटर मर गया। अब कांग्रेस का जो डाउन पोजीशन हुई है वो कार्यकर्ता और उसकी वजह से नहीं हुई, नेताओं की एकता ना होना, एक मंच पर ना आना, उसकी वजह से हुई है। धर्मवीर जी, मुझे ये बताइए कि मैं जो ये कथन बोल रहा हूँ कि जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक नेता ही अब हुड्डा को निशाने पर लिए हुए हैं, ये कितना सच है? आपको क्या लगता है कि कितनी सच्चाई मेरी इस बात में है? देखिए, घोडेला साहब ने तो हुड्डा साहब के खिलाफ कुछ कहा नहीं, लेकिन संपत सिंह बोले तो संपत सिंह जी बताएं। मैं संपत सिंह का मैं तो टिकट मैं भी मांगू था नड़वा से, वो भी मांग रहे हैं नड़वा से। अब उनके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि दीपेंद्र जी उनको अंकल कहते थे, उसको भतीजा कहते थे। अब मैं तो इस बीच में कुछ बोल नहीं सकता। और बीजेपी में चले गए थे फिर आगे, वो तो प्रोफेसर संपत सिंह बताएं। तो बाकी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। घोडेला खिलाफ बोला नहीं, ना शर्मा जी खिलाफ बोले, मैंने तो ऐसा कोई नजर आया नहीं, ना सुखबीर डूडी खिलाफ बोलता देखा मैंने। तो हाँ, मैं बैठा जरूर था और मंच पे किसी नेता की मुखालफत होती है तो मैं उठ के नहीं गया, वो जाना शोभा भी नहीं देता। ना ये पता था कि यहाँ ये होगा। हम तो घोडेला साहब के आमंत्रण पर गए थे और केवल मकर संक्रांति का खाना के हमें बुलाया था, हम चले गए। वहाँ आदमी ज्यादा हो गए, लोग वो भाषणबाजी शुरू होगी। माई मेरा आखिरी सवाल, हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली जबरदस्त करारी हार की जिम्मेदारी किसकी? हुड्डा ने अगर 72 टिकटें बांटी तो क्या हुड्डा जिम्मेदार नहीं है? उदय भान क्या जिम्मेदार नहीं है? देखिए, वो तो आप उनसे पूछो, मैं कुछ कह नहीं सकता। इसमें कोई दो राय नहीं, टिकटें गलत बटी हैं, ये सार्वजनिक सच्चाई है। किसने बांटी, कांग्रेस हाईकमान की क्या जिम्मेवारी थी, हुड्डा साहब की क्या जिम्मेवारी थी, उदय भान की क्या जिम्मेवारी थी, उनके बारे में तो मैं कह नहीं सकता। मुझे टिकट नहीं मिला, इस बात का मलाल है। टिकटों की बिक्री के आरोप भी लग रहे हैं कांग्रेस में। देखिए, लगे होंगे आरोप, हमारे सामने तो कोई बात आई नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा हुआ। चलिए, साफ तौर से धर्मवीर गोयत भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक माने जाते हैं। आप भी खुलकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ तो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन साफ एक बात कहने की कोशिश करें कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की एकजुटता अब जरूरी है और तमाम नेताओं से मंत्रणा वो करने की कोशिश करेंगे, एक तरीके से संवाद वो कायम करने की कोशिश करेंगे। वो रणदीप सिंह सुरजेवाला से भी मिलेंगे, कुमारी शैलजा से भी मिलेंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मुलाकात कर अब हालात को संभालने की अपनी कोशिश करेंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।